सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाँ साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों 6 अगस्त 2026 से पेंशन में धमाका हो चुका है। दोस्तों 6,000 रुपये पेंशन जारी कर दी गई है। आपको भी मिली है या फिर नहीं मिली है, साथियों कमेंट करके अवश्य बताएं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी होने के बाद में साथियों अब वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में क्या कुछ बदल गया है वो भी हम जानने वाले हैं। इसका आपको क्या फायदा मिलने वाला है और दोस्तों पेंशन योजनाओं में 9 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों इनके बारे में आपको जानना होगा, समझना होगा। इनके अनुसार आपको अधूरी अपडेट पूरी करनी होगी, वरना साथियों आपकी पेंशन अटक सकती है और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों यदि आप नए नियमों की जानकारी लेते हैं, इनके अनुसार साथियों आप अपडेट पूरी करते हैं तो साथियों आपकी बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल सकेगी। हाँ साथियों, बकाया पेंशन एरियर भी मिलेगा, तारीख तय पर पेंशन आपको मिलेगी। और साथियों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, 6,000 रुपए तक पेंशन साथियों लाभार्थियों को दी जा रही है। तो दोस्तों आपको अब कितनी पेंशन मिलने वाली है, कौन कौन से 5 बड़े फायदे आपको मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए पूरी जानकारी लें और वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। साथियों यहाँ पर पेंशन में तगड़ा धमाका हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पेंशन योजनाओं पर साथियों बड़ा फोकस, 9 नए नियम, 6,000 रुपए तक पेंशन, 5 बड़े फायदे, यानी कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो जानने वाले हैं कि कौन कौन से 9 जरूरी नियम है, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या हैं और 6,000 रुपए तक पेंशन कौन सी योजनाओं से कौन से लाभार्थियों को मिल रही है, पेंशन बढ़ोतरी की स्थिति, बकाया पेंशन एरियर कब मिलेगा और पेंशन धारकों को कौन से बड़े बड़े 5 फायदे मिलेंगे, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब पेंशन योजनाओं में साथियों क्या बदलाव आया है, तो हाल ही समय में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में यह स्पष्ट किया है कि पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नियमों के अनुसार समय पर मिलना चाहिए और पात्रता का निष्पक्ष सत्यापन भी होना चाहिए। इसके बाद राज्यों में डीबीटी, ई-केवाईसी, जीवन प्रमाणन, बैंक खाते का सत्यापन और पात्र लाभार्थियों तक समय पर भुगतान जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर सरकारों के द्वारा जोर भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि सही लाभार्थी तक समय पर पेंशन पहुंचे, लेकिन जो फर्जी, जो अपात्र लाभार्थी हैं उनकी पहचान की जाए और उनको पेंशन योजनाओं से बाहर किया जाए। साथियों अगली अपडेट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, 9 नए नियम जो कि आपको समझना होगा। डीबीटी और एनपीसीआई साथियों बैंक खाते में आपका सक्रिय होना चाहिए। दोस्तों यदि ऐसा नहीं है तो आपकी पेंशन का भुगतान रुक सकता है। ई-केवाईसी अवश्य पूरा करें। दोस्तों जिन राज्यों में ई-केवाईसी या फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है तो साथियों वहां के लाभार्थियों को ई-केवाईसी आवश्यक रूप से पूरी करवानी होगी, वरना पेंशन रुक सकती है। नियम नंबर 3, पात्रता का सत्यापन, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आय और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर साथियों पात्रता की जांच की जा सकती है। पात्र होने पर पेंशन मिलेगी, अपात्र होने पर पेंशन का भुगतान बंद कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर अपडेट, साथियों बैंक, आधार कार्ड, पेंशन रिकॉर्ड से आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, ताकि ओटीपी और जो भी अन्य जरूरी सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच सके। बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए, समय समय पर बैंक में लेन देन करते रहें। यदि बैंक खाता बंद हो गया तो पेंशन का भुगतान नहीं हो पाएगा। आधार और बैंक विवरण आपका सही होना चाहिए। आधार कार्ड, बैंक, पेंशन रिकॉर्ड, अन्य जो भी दस्तावेज हैं उन सभी में साथियों आपका जो नाम है, जन्म तिथि है, अन्य जो विवरण है, डिटेल है वो समान होनी चाहिए। यदि मिसप्रिंट है तो पेंशन का भुगतान अटक सकता है। जीवन प्रमाणन पूरा करें। जिन राज्यों में लाइफ सर्टिफिकेट आवश्यक है वहां के लाभार्थियों को लाइफ सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा, वरना पेंशन का भुगतान रुक जाता है। बकाया पेंशन की जांच, यदि सत्यापन पूरा हुआ, आप पात्र हुए, नियमों के अनुसार रुकी हुई पेंशन साथियों आपके बैंक खाते में भुगतान किया जा सकता है।
हाँ साथियों, शिकायत का भी समाधान। यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है, आप पात्र हैं, सभी अपडेट आपकी पूरी है, तो साथियों आप संबंधित विभाग से, सीएससी सेंटर से, ई मित्र या स्थानीय कार्यालय पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। और साथियों जो भी आपकी अधूरी अपडेट है उसको पूरी करें और दोस्तों आसानी से आप पेंशन लें। दोस्तों यदि अधूरी अपडेट रह जाती है तो पेंशन बैंक खाते में नहीं आ पाती है और साथियों आपको पेंशन नहीं मिलती है। 6,000 रुपए तक पेंशन की बड़ी चर्चा चल रही है। हाँ साथियों, कई राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन की राशि को बढ़ाया गया है। कुछ योजनाओं में कुछ विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को 6,000 रुपए या इससे अधिक भी मासिक पेंशन दी जा रही है। खैर सभी राज्यों में साथियों ये राष्ट्रीय आदेश के रूप में लागू नहीं किया गया है कि सभी राज्यों में सभी पेंशन धारकों को 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना को लेकर के अपडेट है कि साथियों आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत अगस्त महीने में मिलने वाली जो पेंशन है वो 1 अगस्त से ही साथियों यहाँ पर वितरण होना शुरू हो चुका है। चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि पहुंच रही है। यदि आपको अभी तक पेंशन प्राप्त नहीं हुई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने डीबीटी, ई-केवाईसी, बैंक खाता, आधार कार्ड से जुड़े जो भी अपडेट हैं उनको चेक कर ले, जांच ले और साथियों यदि अधूरे हैं तो उनको अवश्य पूरा कर लें। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत पात्रता और श्रेणियों के अनुसार पेंशन अब बढ़ा करके प्रत्येक महीने 4,000 रुपए, 6,000 रुपए और 10,000 रुपए तक का भुगतान साथियों लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जा रहा है। इसलिए अपनी भुगतान की स्थिति और पात्रता की जानकारी से संबंधित जो भी आधिकारिक माध्यम है वो अवश्य चेक कर लें और दोस्तों पेंशन नहीं आई है तो अधूरी अपडेट को पूरा कर लें। बकाया पेंशन और एरियर, यदि आपकी पेंशन केवाईसी, बैंक समस्या, डीवीडी दस्तावेज सत्यापन के कारण रुकी है तो साथियों अपडेट यदि आप पूरी करेंगे तो आपकी जो रुकी हुई पेंशन है साथियों, जो एरियर का भुगतान है वो आपको अपने राज्य की पेंशन योजना के नियम के अनुसार साथियों आपको जारी किया जा सकता है। हाँ साथियों, अगली आपके लिए बड़ी अपडेट है कि पेंशन धारकों के लिए 5 बड़े फायदे। पात्र लाभार्थियों को अब साथियों समय पर भुगतान किया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पेंशन भेजी जाएगी। दस्तावेज सही हुए तो भुगतान में आसानी होगी। पात्र होने पर भी रुकी हुई पेंशन साथियों अब आपको मिलने की संभावना होगी और डिजिटल सत्यापन से अब जो प्रक्रिया है वो अधिक पारदर्शी हो गई है। हाँ साथियों, आपको अभी तक पेंशन मिली है या नहीं मिली है कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य दोस्तों तक सेंड कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।